आप रोज नाश्ते में जो खाते हैं वही तय करता है कि कुछ सालों बाद आप अपने पैरों पर चल पाएंगे या किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक यही कहते हैं, हम तो वही खा रहे हैं जो सालों से खाते आए हैं, तो अब अचानक टांगे क्यों कमजोर हो रही है? यही सबसे बड़ा धोखा छिपा है। शरीर 30 की उम्र का नहीं रहा। 60 के बाद वही नाश्ता जो कभी ताकत देता था अब धीरे धीरे मांसपेशियां गलाने लगता है। कमजोर टांगों का असली कारण कोई अचानक आई बीमारी नहीं होती, ना ही सिर्फ उम्र। असल कारण है रोज का नाश्ता, और खासकर नाश्ते में की जाने वाली कुछ आम लेकिन खतरनाक गलतियां। सबसे पहले उस नाश्ते की बात करते हैं जो लगभग हर घर में रोज खाया जाता है, सिर्फ चाय और बिस्किट। कई वरिष्ठ इसे हल्का नाश्ता मानते हैं, लेकिन शरीर इसे खाली पेट हमला मानता है। चाय और बिस्किट में न प्रोटीन है, न मांसपेशियों को बनाने वाला कोई पोषक तत्व। इसके उलट चाय में मौजूद टैनिन और बिस्किट में मौजूद रिफाइंड आटा शरीर से जरूरी मिनरल्स छीन लेते हैं, खासकर मैग्नीशियम और आयरन। ये दोनों मिनरल पैरों की मांसपेशियों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। जब ये कम होने लगते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, कमजोरी आती है और चलने में डर लगने लगता है। यही वजह है कि चाय बिस्किट खाने वाले कई वरिष्ठ कुछ कदम चलने के बाद रुक जाते हैं। अब दूसरी सबसे खतरनाक आदत, सिर्फ रोटी या ब्रेड का नाश्ता। सुबह 1-2 रोटी या ब्रेड के 2 स्लाइस और बस। पेट तो भर जाता है लेकिन मांसपेशियां भूखी रह जाती है। रोटी और ब्रेड से ऊर्जा तो मिलती है लेकिन प्रोटीन नहीं, और बिना प्रोटीन मांसपेशियां बनती नहीं, सिर्फ टूटती है। 60 के बाद शरीर पहले ही प्रोटीन को ठीक से सोख नहीं पाता, और जब नाश्ते में प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर मजबूरी में पैरों की मांसपेशियों को तोड़कर अपनी जरूरत पूरी करता है। इसी को कहा जाता है मांसपेशियों का गलना। अब तीसरी गलती जो बहुत लोग ताकतवर समझकर करते हैं, मीठा नाश्ता। सुबह सुबह हलवा, शक्कर वाली चाय, मीठे बिस्किट, ये सब तुरंत ऊर्जा देते हैं, लेकिन यही ऊर्जा कुछ समय बाद मांसपेशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मीठा खून में शुगर बढ़ाता है। शुगर बढ़ते ही नसों में सूजन आती है, और सूजन मांसपेशियों तक खून के बहाव को रोकती है, खासकर पैरों में। धीरे धीरे पैरों में भारीपन, फिर झंझनाहट, फिर सुनपन। यही वो रास्ता है जो कई वरिष्ठों को वॉकर और छड़ी तक पहुंचा देता है। अब चौथी गलती, नाश्ता छोड़ देना। बहुत से लोग सोचते हैं कम खाएंगे तो हल्का महसूस करेंगे, लेकिन नाश्ता छोड़ना 60 के बाद सबसे खतरनाक फैसला हो सकता है। रात भर शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है, सुबह उसे ईंधन चाहिए। अगर सुबह कुछ नहीं मिला तो शरीर सबसे पहले पैरों की मांसपेशियों को तोड़ता है, क्योंकि उन्हें शरीर कम जरूरी समझता है। यही वजह है कि नाश्ता छोड़ने वाले वरिष्ठ तेजी से कमजोर होते हैं। अब सवाल उठता है, तो सही नाश्ता क्या है? सही नाश्ता वही है जो मांसपेशियों को बचाए, न कि सिर्फ पेट भरे। सबसे पहले प्रोटीन, दाल, चना, मूंग, दही, पनीर। ये चीजें पैरों की मांसपेशियों के लिए मरहम है, लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं, समय भी सही होना चाहिए। सुबह उठने के 30 से 60 मिनट के अंदर नाश्ता जरूरी है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, नाश्ते में फाइबर की कमी। फाइबर पाचन ठीक करता है, और पाचन ठीक होगा तो पोषक तत्व मांसपेशियों तक पहुंचेंगे। बिना फाइबर आप कितना भी अच्छा खा लें, असर अधूरा रहेगा। अब एक खतरनाक संयोजन, नाश्ते में दूध और मीठा। ये संयोजन पाचन को भारी कर देता है, और भारी पाचन सुस्ती लाता है। सुस्ती से आप चलना कम करते हैं, और कम चलने से मांसपेशियां और कमजोर होती है। ये एक चक्र है जो हर दिन टांगों को कमजोर करता है। अब एक संकेत समझिए, अगर सुबह उठते ही पैरों में जान नहीं लगती, अगर कुर्सी से उठने में हाथों का सहारा लेना पड़ता है, अगर सीढ़ियां चढ़ते समय पैर कांपते हैं, तो ये उम्र नहीं, ये गलत नाश्ते का नतीजा है। अब एक और बड़ी सच्चाई, बहुत से वरिष्ठ नाश्ते में फल खाकर खुश हो जाते हैं। फल अच्छे हैं,
लेकिन सिर्फ फल मांसपेशियों के लिए काफी नहीं। फल में शुगर होती है, प्रोटीन नहीं। इसलिए फल के साथ प्रोटीन जरूरी है। अब एक और गलती, नाश्ते में सिर्फ तरल चीजें, चाय, दूध, जूस, तरल चीजें पेट तो भर देती है, लेकिन चबाने वाली चीजें मांसपेशियों को सक्रिय करती है। जब आप चबाते हैं तो शरीर को संकेत मिलता है कि अब ताकत चाहिए। ये संकेत पैरों की मांसपेशियों तक भी जाता है। इसलिए नाश्ते में कुछ चबाने योग्य होना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सालों से गलत नाश्ता कर रहे हैं तो असर एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन सुधार शुरू हो सकता है अगर आप आज से 3 बदलाव करें। पहला बदलाव, नाश्ते में कम से कम एक प्रोटीन स्रोत। दूसरा बदलाव, नाश्ते के बाद हल्की चाल 5 से 10 मिनट, इससे खून का बहाव पैरों तक जाता है। तीसरा बदलाव, मीठा सुबह नहीं। मीठा अगर लेना ही है तो दिन में। अब आखिरी और सबसे डराने वाली बात, कमजोर टांगे सिर्फ चलने की समस्या नहीं लाती, ये गिरने का खतरा बढ़ाती है, हड्डी टूटने का खतरा बढ़ाती है, और गिरने के बाद ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। कई वरिष्ठ गिरने के बाद फिर पहले जैसे चल नहीं पाते, और इसकी शुरुआत नाश्ते की प्लेट से होती है। आज अगर आप अपनी प्लेट नहीं बदलेंगे तो कल आपकी चाल बदल जाएगी। ये डर नहीं, ये चेतावनी है। आप रोज जो खाते हैं वही रोज आपकी टांगे बनाता या बिगाड़ता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने अब तक क्या खाया, सवाल ये है कि कल सुबह आप अपनी प्लेट में क्या रखेंगे, क्योंकि वही तय करेगा कि आप आगे चलकर खुद चलेंगे या किसी सहारे की तलाश करेंगे।